हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की परंपराएं अनादि काल से रही हैं। वही अच्छे माई बाप हैं, वही अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं। धनवान तो कोई भी अपने बच्चे को बना सकता है, पर संस्कारवान तो वही माँ बाप बना सकते हैं जो स्वयं संस्कारवान होते हैं। इसलिए आपको संस्कारवान होना चाहिए और बच्चों को पैसे का बंटवारा बाद में करो, संस्कार पहले दे दो। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि नहीं? संस्कार क्या है? बोलने के संस्कार दीजिए। कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, ये संस्कार है। बात करना भी उसी को आता है जो संस्कारी होता है, नहीं तो तू तड़ाक की बातें तो सभी कर लेते हैं। आजकल के बच्चे बात बात पे गाली दे के बात करते हैं, पता है आपको? आप भगवान करे आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, पर बहुत बच्चों को हमने देखा है रे करके, बे करके और फिर बहुत सारी उल्टी सीधी गाली दे करके बात करते हैं। हाँ, रे और बे शब्द का उपयोग करते हैं, गाली देते हैं। क्या ये संस्कार हैं आपके? नहीं ना। तो आप अपने बच्चों को बोली सिखाइए। बेटा कैसे बोलना है, अपने से बड़ों को क्या बोलना है, कैसे उनका सम्मान करना है। अरे वाणी में जरा मिठास होनी चाहिए। आइए आइए, स्वागत है। कैसे हैं? आइए बैठिए। जल लेंगे, दूध लेंगे, छाछ लेंगे, पूछिए बड़ी नम्रता से। आज के आदमी का ना एटीट्यूड नहीं जाता, अहंकार घमंड जाता ही नहीं। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे भी एटीट्यूड में बात करते हैं। हाँ सर, हमारे घर का ये देखो, ये देखो। हाँ, हम तो ये खाते हैं, ये पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, ये गाड़ी हमारी है। अरे तुम्हारे घर मेहमान आया है, उससे कैसी बात करनी है ये बात करना सीखो। हर जगह अहंकार। आदमी के बैठने से पता चल जाता है कि कितना अहंकारी है। याद रखना, साधु लोग आपके बैठने से पता कर लेते हैं कि आप कितने अहंकारी हैं। हम आपकी बैठक देख करके, आप बैठे हैं ना, आपके बैठने का अंदाज देख के हम बता देंगे कि आप अहंकार से कितने भरे हैं और कितने सरल हैं। आपकी आसन, आप बोलेंगे नहीं, आपके बैठने का तरीका बता देगा कि आप अहंकारी हैं या नहीं, है ना संत भगवान? हमारे अयोध्या में एक संत जी थे, वो खाते हुए आदमी को देखकर बता देते थे कि ये पिछले जन्म में क्या था। खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आपने खाने वालों को गौर किया होगा। अब देखो, आप गौर करेंगे, मैंने बोला है तो अब आप देखेंगे खाता कैसे है। वैसे आप देख लेंगे तो ये नहीं पता लगा पाएंगे कि पिछले जन्म में क्या था, पर बड़े बड़े साधु संत दिव्य पुरुष ये पता लगा लेते हैं कैसा था। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक रोटी को 2 बार में खा जाते हैं। ये पिछले जन्म में कौन रहा होगा? बोलो, ज्यादा ज्यादा कौन खाता है? या तो हाथी रहा होगा या तो घोड़ा रहा होगा। कुछ लोगों को आप देखते हैं चावल खाते हैं तो बहुत सारा भर के खाते हैं। पूरा बड़ा समूह, ये नहीं थोड़ा थोड़ा खाएं। कोई भागी जा रही है थाली क्या? खाने का ढंग बताता है कि आप क्या हैं। चलिए, तो बहुत डीप बातें हैं, इनमें डिस्कस ना किया जाए।
हम केवल ये चर्चा करें कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। बोलने के संस्कार दीजिए, बोलने के संस्कार दीजिए, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किसे देखकर हंसना है किसे देखकर हंसना नहीं है। हाँ, हंसने से भी महाभारत होता है। द्रौपदी की हंसी से महाभारत हुआ था। इसलिए किसी अंधे को देखकर हंस मत देना, लंगड़े को देखकर मत हंस देना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हंसिएगा मत। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा कि बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें और प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करें। अरे जीव मात्र से प्यार करें। हम केवल इंसानों से नहीं, हम तो चींटियों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। ये संस्कार आप ही तो देंगे ना अपनी संतान को, कौन देगा आपके अतिरिक्त। इसलिए बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, उच्च अधिकारी बनाइए, ऊंचे पद पर ले जाइए, स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो रोए ना आपके बच्चे। खुद मेहनत करके 2 पैसे कमाएं और सबका पेट भरें। ऐसी योग्यता, ऐसा टैलेंट बच्चों को दीजिएगा कि कल को नौकरी ना मिली तो क्या करोगे, रोओगे क्या, फिर क्या करोगे। उस विषम परिस्थिति में भी आपको भूखा नहीं रहना है। उस विषम परिस्थिति में भी आपको अपने घर का सारा खर्चा करना है, चलाना है। उस स्थिति में आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, उस स्थिति में आपको कैसे संतुलित रहना चाहिए, उस स्थिति में आपको आत्महत्या नहीं कर, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों को ये पहले ही बचपन में सिखाओ कि बेटा जीवन में कितनी भी उलझन आए, कितनी भी परेशानी आए, उसका डट के सामना करना सीखो, ना कि आत्महत्या करने का कोई निर्णय ले। उसका डट के सामना कीजिए। हर समस्या का समाधान आसपास होता है, पर हमारी नजर उस समाधान में नहीं जाती। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की भी दवाई है, पर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने खाई थी, राजा बलि ने खाई थी तो जिंदा हो गए थे। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। है समाधान, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोरोना की दवाई है, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, अभी दूर है, वहां से कुछ कदम दूर है। कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? है। आप लोग समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि समाधान की तरफ आपका दिमाग नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में कोई समस्याएं आए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन विचार करो। तुरंत निर्णय ना लो, सोचो। कम समय है तो जल्दी से सोचो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या हो सकता है इसका, इस बात का क्या जवाब हो सकता है? विचार करके बोलो। सामने वाले ने गाली दी, तुम भी दी, ये समाधान नहीं है। सामने वाले ने हाथ उठाया, तुमने भी उठा दिया, ये समाधान नहीं है। विचार करो, ये समाधान नहीं। शांति से। मैंने एक बार दृष्टांत सुनाया था कि देखिए, हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं। बड़े बड़े मनीषी बुद्धिजीवी लोग समस्या में उलझ जाते हैं, परंतु समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्या समाधान है? हम लोग बातें करते हैं समाधान पर। आज बड़े बड़े चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर डिबेट होती है समस्याओं पर, जबकि डिबेट होनी चाहिए किसका समाधान क्या। चलो आप अपनी तरफ से समाधान रखो, हम अपनी तरफ से इसका ये समाधान है। समस्याओं पर डिबेट करने वाले लाखों होंगे। अरे समस्याओं को भूलकर समाधान की तरफ बढ़ने वाले बनो। कब तक उलझे रहोगे समस्याओं पर? समाधान पर नजर होनी चाहिए। क्या समाधान है इस बात का? बच्चों को प्रखर बुद्धि वाला बनाइए, समाधान तुरंत हो, इसका ये समाधान है।
एक आदमी, मैंने सुनाई थी बात, फिर दोहरा देता हूं। एक आदमी, बहुत पुरानी जमाने की बात है, एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी। उस जमाने में उस गाड़ी का नाम एम्बेस्टर था। क्या था? एम्बेस्टर ही बोलते थे पुरानी गाड़ी को। हाँ हाँ, एम्बेस्टर बोलते थे। वो गाड़ियां चलती थी, वो लंबी, सामने बड़ी लंबी गाड़ियां होती थी, व्हाइट कलर की, आपने देखी होंगी। आजकल नेता लोग उसी में चलते हैं, पुराने एम्बेस्टर गाड़ी। एक आदमी ने गाड़ी खरीदी एम्बेस्टर, वो चल पड़ा। उसका काम था, उसे जाना था बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसकी गाड़ी एक पुल पड़ा, पुल, नदी के ऊपर पुल था, ब्रिज था, उस पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अचानक गाड़ी पंचर हुई, वो गाड़ी से उतरा और स्टेपनी खोला। अब चक्का जब निकाला तो बोल्ट खोल करके चक्के को निकाला, तो बोल्ट नदी के किनारे पुल पे ऊपर जमा के उसने रख दिया, चारों बोल्ट रख दिए और चक्का उसने खोल लिया। पीछे की स्टेपनी खोली और वो लगाने के लिए जैसे ही टायर अंदर किया तो वो हाथ से छूट गया और उस टायर के धक्के से वो चारों बोल्ट जो नदी के किनारे, वो चारों नदी में गिर गए। अब चक्का तो है पर कसने के बोल्ट पानी में गिर गए। अब लो, और गर्मी बड़ी कड़ी, धूप, और आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं। अब कड़ी गर्मी और टायर तो है पर बोल्ट कसने वाले 4 बोल्ट होते हैं, वो चारों गिर गए। अब क्या करें? अब ये क्या थी? समस्या थी। क्या थी ये? समस्या है। अब क्या करें? अब क्या गाड़ी बिना बोल्ट के 1 कदम चलेगी? टायर बाहर आ जाएगा। अब क्या करें? अब वो इतना बड़ा इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिजीवी था, पैसे, पर उसके पास समस्या तो थी पर समाधान नहीं था। समाधान किसके पास था? अब बताओ उसका क्या समाधान था? आपके साथ ये घटना घटती तो आप क्या करते? आप भी परेशान हो जाते, आप भी समस्या में। परंतु सामने से गाय चराता हुआ एक ग्वाला आया और ग्वाला देखा कि कोई साहब जी बड़े परेशान हैं, तो गाय चराता चराता जब वो जा रहा था तो पास में आया। साहब जी राम राम। राम राम। क्या हुआ? आप बड़े परेशान हैं। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो ग्वाला हो, गाय चराने, तुम्हें क्या पता, हमारी गाड़ी के 4 बोल्ट गिर गए हैं पानी में, अब ये बताओ मिलेंगे कहां? ग्वाले ने कहा यहां से 30 किलोमीटर आगे दुकान है, शहर है 30 किलोमीटर, वहां मिल सकता। अरे तो ये तो 1 कदम नहीं जाएगी, अब मैं 30 किलोमीटर कैसे जाऊं? वो माथा पीट पीट के रोने लगा। तभी उस ग्वालिये ने कहा साहब जी एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। बोले आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप 3 चक्के का 1-1 बोल्ट खोल लीजिए। आपकी गाड़ी में 3 चक्के और हैं सलामत, 1-1 बोल्ट खोल लीजिए और 3 बोल्ट इसमें लगा दीजिए, तो फिर आपकी 30 किलोमीटर तो गाड़ी 3 बोल्ट से चली जाएगी। हर 5 किलोमीटर में देखते रहना कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, वैसे भी चली जाएगी। अब ये कहकर वो ग्वाला तो चला गया। ये इंजीनियर बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि राम राम, मैं इंजीनियर हूं, ये समाधान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं 1 घंटे से परेशान हूं। आपके पास समस्या तो थी पर समाधान इसलिए नहीं था क्योंकि आप समस्या में उलझ गए थे। आपने अपने माइंड को काम करने ही नहीं दिया, माइंड को आपने समस्या में उलझा के रखा, तो उसे सोचने का समय नहीं मिला। इसलिए माइंड को फ्री रखा करो। कोई भी समस्या आए तुरंत माइंड को समाधान की तरफ ले। क्या समाधान है इसका? तुरंत बिना गुस्से में, बिना क्रोध के शांत चित्त से विचार करो, होगा, आसपास ही समाधान होगा। वो इंजीनियर गए और अपना काम बनाया उन्होंने। हर समस्या का, पति पत्नी में झगड़ा है, ये समस्या है, इसका भी समाधान है। क्या समाधान है? बोले एक जन शांत हो जाओ। एक जन शांति से, सामने वाला बोल रहा, पति बोल रहा, पत्नी चुप रहे, पत्नी बोल रही, पति चुप रहे, लो समाधान। समाधान है, थोड़ी सी समझदारी चाहिए, और जो कि लोगों के भीतर है नहीं। अब संस्कार की बात करूं तो यही संस्कार बच्चों को देने चाहिए, उचित संस्कार, अच्छे संस्कार देने चाहिए। आप अपने बच्चों को बढ़िया सा
ऐसे संस्कार दो जिससे वो कभी भिख मंगे ना बने। आपके बच्चे ना भीख मांगने वाले बन जाते हैं। आजकल तो माँ बाप भी भीख मांगते हैं।